हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। थोड़ा सा पेन झेलना पड़ता है, लेकिन काफ़ी बेनिफिट्स भी हैं। आप इनर वर्क करते हैं, अपने आप को इवॉल्व करते हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अगर कुछ सावधानियां आपने नहीं बरती तो यही ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। लोग किसी रिलेशनशिप से डील कर रहे होते हैं, अचानक ही उनका हार्ट ब्रेक होता है, यानी कोई उनको छोड़ के चला जाता है और वो फिर उसे पाने के लिए या उसको याद करते रहते हैं। कहीं ना कहीं वो टैरो कार्ड तक पहुंचते हैं और जैसे वो टैरो कार्ड तक पहुंचे और फटाफट उनको ट्विन फ्लेम के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि यूट्यूब क्या करता है, वो रिलेटेड चीज़ें दिखा देता है। आपके यूट्यूब पे वो आने लगता है, या आपने टैरो कार्ड देखा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखा, तो कहीं ना कहीं कुछ समय बाद ट्विन फ्लेम्स के वीडियो आपके सामने आएंगे ही आएंगे। ये भी एक साइकोलॉजिकल चीज़ है। और चूँकि यूट्यूब का ऐसा रूल है कि रिलेटेड वीडियो आपके सामने आ ही जाते हैं, तो ऑटोमेटिक ट्विन फ्लेम के वीडियो आना आपके सामने बिल्कुल ही नॉर्मल है। और इसका प्रूफ भी है, क्योंकि आए दिन ऐसे सेशंस आते हैं मेरे पास कंफर्मेशन वाले, जिसमें लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होते हैं, बट उनको भी तो ट्विन फ्लेम के वीडियोस के बारे में पता चला ना। तो एनीवे, हम इन सब चीज़ों पे बात नहीं करेंगे। आज जो मेन चीज़ है वो इल्यूज़न से ही रिलेटेड है, बट कुछ अलग है। आपके डीएम के बारे में, आपके डीएम के स्टॉक करने के बारे में। फेक आईडी से जब आपके डीएम आपको स्टॉक करते हैं तो कभी कभी आपको इल्यूज़न हो जाता है कि ये आपके डीएम ही आपको स्टॉक कर रहे हैं, बट हर बार ऐसा नहीं होता कि वो आपके डीएम ही हो। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते करते या फिर इन सिंक्रोनिसिटीज़ नंबर्स को फॉलो करते करते लोग इस हद तक ऑब्सेस्ड हो जाते हैं इन सब चीज़ों से कि इनके साथ आई हुई हर एक मैसेज, हर एक चीज़ उनको लगता है कि यूनिवर्स के द्वारा ही आई है और वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। आपको पता है, आपकी इस चीज़ का लोग फ़ायदा भी उठा सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों तक ये वीडियोस पहुंच रही है ट्विन फ्लेम के, तो इन सारी चीज़ों पे भी बात करना बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी में बेनिफिट्स पे ही बात करते रह जाएं, इनर वर्क पे ही बात करते रह जाएं, और इसमें क्या आपको प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती है, कहाँ पे आपको इल्यूजन्स आ सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में अगर नहीं बात करें तो आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैप में फंस जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं और उनको इल्यूज़न है ट्विन फ्लेम जर्नी का। या कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते भी हैं तो इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं नंबर से, सिंक्रोनिसिटी से, या अपनी इंट्यूशन को इतना ज़्यादा फॉलो करते हैं कि वो सही गलत में अंतर भूल जाते हैं कभी कभी। चलिए, ऐसे नहीं, सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, फिर पूरा डिटेल से बात करूंगी। मैं आपसे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। अभी ये स्टोरी किसकी है, मेरे पास सेशंस आया था, मैंने उनसे बात करी थी, बट मुझे उनका नाम भी याद नहीं है और कौन सा उनका नंबर था ये भी याद नहीं है। नंबर भी उनका सेव नहीं है, तो मुझे याद नहीं है किसकी स्टोरी। एनीवे, अगर वो सुन रहे हो तो इसको अन्यथा ना लें। ये सिर्फ लोगों को गाइड करने के लिए इस स्टोरी एक स्टोरी की तरह बताया जा रहा है। इसमें ना उनका नाम और कुछ भी रिवील नहीं किया जा रहा, तो उनको बिल्कुल ही ऐसा डरने की कोई बात नहीं है या दुखी होने की भी कोई बात नहीं है। एक लेडी के साथ ऐसी घटना हुई थी कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में थी, बट उनके डीएम से उनकी कभी बात नहीं होती थी। अचानक एक दिन उनके मोबाइल नंबर पे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, जो शायद उनके डीएम के नाम से थी या कुछ सिमिलर उनके डीएम से मिल रही थी। उसमें जो डिटेल्स थे उनके डीएम से थोड़ा बहुत मिल रहे थे, बट वो उनके डीएम की आईडी थी नहीं। बट उस वक्त उनको ऐसा लगा, उनको इंट्यूशन आई, जो सिमिलर नाम देख के उनको लगा कि ये मेरे डीएम ही है। और कई बार रिक्वेस्ट शायद आई तो उनको लगा कि ये इनके डीएम ही है, और उनको बिल्कुल अंदर से खुशी होने लगी। ऑटोमेटिक ये साइकोलॉजी है कि हम जिसका काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक ये इंट्यूशन अंदर से आ जाती है, कहीं ये वो तो नहीं है। एक छोटी सी क्यूरियोसिटी आई और उन्होंने उसको चेक करा, उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किए। उन्होंने देखा कि कहीं ये वो तो नहीं है, थोड़ा सा बात करके चैटिंग वगैरह करी। शुरुआत में उसने मतलब नॉर्मली बात की, इन्होंने भी नॉर्मली बात की। उनको कुछ नहीं पता चला कि ये वो है कि नहीं है, बट इनको अंदर से ऐसा लग रहा था कि वही है, वही है। अब वो उस आईडी को स्टॉक करने लगी, उसके लास्ट सीन देखने लगी। उनको लग रहा था कि वो उनके डीएम ही है। काफ़ी समय तक ऐसे कभी कभार चैटिंग होती रही। ऐसे करके काफ़ी समय गुजर गया, 6-7 महीने गुजर गए। इन्होंने उस पर्सन से कभी क्लियर नहीं किया कि आप वही पर्सन है क्या, बट इनको ऐसा लगता रहा कि ये वही है। और वो सामने से अगर बता भी दे कि वो नहीं है तो इनको यही लगेगा कि वो झूठ बोल रहे हैं। इत्तेफाक की बात यह है कि ये एंजल से साइन मांगती थी। इन्होंने टैरो कार्ड रीडिंग भी करवाए और उसमें भी यही आया कि हाँ, पॉजिटिव आया कि हाँ ये वही है।
और इन्होंने यूनिवर्स से साइन वगैरह भी मांगे तो भी इनको कुछ पॉजिटिव साइन मिले। तो इनको लगा कि हाँ भाई, यूनिवर्स ने भी साइन दे दिया है तो इसका मतलब ये वही है। और वो उसको स्टॉक करती रही, 5-6 महीने बीत गए। फिर एक दिन अचानक ऐसा आया कि इनको कुछ डाउट हुआ। पूरी स्टोरी मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं, बट इनको हाँ डाउट हुआ लास्ट समय, और इन्होंने उससे बात करी और उससे फ़ोन पे भी बात करी। उससे पूछा उसका नाम वगैरह वगैरह, क्या आप वही हो, या जो कुछ भी पूछा। इनको पूरा रिवील हो गया कि ये पर्सन वो नहीं है। अब इनको बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हुई, अच्छा नहीं लगा कि यार मैं 6-7 महीने ऐसे इंसान को स्टॉक करती रही। और इन्होंने फिर चेक करना शुरू किया, उसको कॉल किया, उसकी दूसरी आईडी उससे मांगी। उसने कहा ये मेरी फेक आईडी है, ये देखो मेरी ये रियल आईडी है, इसमें भी मेरा यही नाम है, ये बहुत पहले की आईडी है। तो उस पर्सन ने, जो सामने वाले जिसको ये समझ रही थी, उसने सारी चीज़ें क्लियर करी और बताया, समझाया इनको कि नहीं मैं वो नहीं हूँ। अब इनको सारी चीज़ें क्लियर हो गई और ये बात सच थी कि ये वो नहीं थे। अब इनको तो बहुत बड़ा सोल शॉक लगा, बहुत बड़ा सोल शॉक। और ये पूरा बहुत ज़्यादा रोने वोने लगी, या सोचने लगी कि यूनिवर्स ही ख़राब है, मैंने तो उससे साइन मांगा था, उसने ऐसा साइन क्यों दिया। मैं इतने समय तक ये सोचती रही कि ये वही है, मुझे फुल इंट्यूशन थी कि ये वही है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उसी वक्त वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और दुखी भी थी कि ऐसा कैसे हो गया, कि भगवान ऐसा करते हैं क्या, वो मुझसे पूछ रही थी। तो चलिए इस बारे में अभी आगे बात करती हूँ। पहले एक और चीज़ सुनिए। ऐसे करके मेरे पास 3 केस आए, और ये तो 1-8 महीने पहले की ही बात है। उसके बाद भी मेरे पास ऐसे केस आए कि मैम ऐसा ऐसा मेरे साथ स्टार्ट हुआ है। तो उस लड़की ने तुरंत मुझसे ये पूछा कि मैम एक फ़ेक आईडी है और मुझे लगता है वो मेरे डीएम है, आप मुझे टैरो कार्ड से चेक करके बताइए क्या वो वही है क्या। तो मैंने तुरंत ही उनको अलर्ट किया और उनको ये सारी बातें बताई कि किस तरीके से इल्यूज़न होता है, किस तरीके से चीज़ें साइकोलॉजिकल होती हैं, किस तरीके से अगर वो आपके डीएम है भी तो भी आपको उन्हें स्टॉक नहीं करना चाहिए, या ये नहीं समझना चाहिए जब तक आपको क्लियर नहीं है, तब तक ये नहीं समझना चाहिए कि वो आपके डीएम ही हैं। क्योंकि देखिए ये इल्यूज़न होना बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि ये सच है कि डीएम आपको फेक आईडी से स्टॉक करते हैं। बहुत सारे डीएम के थ्रोट चक्रा ब्लॉक होते हैं, बहुत सारे डीएम ऐसे होते हैं जो सामने से बात नहीं कर सकते, तो बात करने का मन होता है तो वो दूर दूर से किसी फेक आईडी से या किसी फेक व्हाट्सअप नंबर से या कहीं से भी आपको चेक करते रहते हैं थोड़ा बहुत। इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कहीं भी आईडी कोई बना ली और उससे, ये सबके साथ होता है, अक्सर बहुत ज़्यादा लोगों के साथ होता है। और कभी कभी इसी चक्कर में हम किसी फेक आईडी के चक्कर में पड़ जाते हैं, जहाँ पे हमको ऑटोमेटिक ऐसा इंट्यूशन आता है कि ये वही है और हम उसके पीछे पड़ जाते हैं और सारी साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज़ को और भगवान के सारे साइन को उससे जोड़कर ज़बरदस्ती देखने लगते हैं। मैं कहूँगी कि हम खुद ही उससे जोड़ते हैं, भगवान ऐसा कुछ भी साइन नहीं देते हैं, हम खुद ही सारी चीज़ों को उसी चीज़ से जोड़ के देखने लगते हैं। और अगर मान लीजिए ईश्वर ने अगर साइन दिया भी, तो भी मैं मानती हूँ कि हमारे पास खुद का दिमाग होना चाहिए इससे बाहर निकलने के लिए। कहा जाता है कि डीएम को स्टॉक मत करो। जिस आईडी को आप जानते हैं नॉर्मली उसको भी बोला जाता है कि स्टॉक नहीं करने के लिए, तो आप किसी फेक आईडी को कैसे स्टॉक कर सकते हैं। गलती तो यहाँ पे हमारी ही है। अगर ऐसा कोई करता है तो यहाँ पे उसकी गलती है, उसको सोचना समझना, सोच समझ के काम करना चाहिए। और इल्यूजन्स कैसे होते हैं इसका एग्ज़ाम्पल मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है, आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं देखा होगा कि किस तरीके से हमको इल्यूज़न होता है। वो चीज़ सच नहीं होती है बट हमको सच जैसी लगती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में भी जो लोग होते हैं उनको भी इल्यूजन्स होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के। आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा, मैंने खुद देखा है कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है लेकिन फिर भी सारे साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज़ को ज़बरदस्ती वो ऐसा करते हैं, अपनी लाइफ से जोड़ने की कोशिश करते हैं। उनके ब्रेकअप्स को, उस लड़के को जिसको वो भूल नहीं पा रही हैं, ज़बरदस्ती उसको ऐसा प्रूव करने की कोशिश करती रहती हैं कि नहीं ये ट्विन फ्लेम जर्नी ही है मुझे, क्योंकि साइन दिखते हैं, सिंक्रोनिसिटी दिखती है और मैं उस पर्सन को भूल नहीं पा रही हूँ। इतना टाइम हो गया तो मैं नहीं भूली, तो इसका मतलब ये ट्विन फ्लेम जर्नी ही है। और अगर उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछा जाए तो उनको सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों का एक्सपीरियंस है कि धोखा मिल गया, सिंक्रोनिसिटी दिख रही है, वो दूर चला गया, याद आ रही है, और स्पिरिचुअलिटी का कोई एक्सपीरियंस आगे हो ही नहीं रहा है। तो मतलब कैसे कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकता है। सब लोगों का हार्ट ब्रेक हो रहा है, हर एक इंसान को लव हो रहा है, हर कोई आए दिन किसी को छोड़ के जा रहा है, तो सब ट्विन फ्लेम जर्नी में थोड़ी ना है। और कुछ लोग तो ट्विन फ्लेम होना इतना अच्छा समझते हैं, पता नहीं क्या समझते हैं। अगर
ट्विन फ्लेम जर्नी कंफर्मेशन कराने कुछ लोग आते हैं, वैसे तो उनको खुद कंफर्म करना चाहिए, बट फिर भी कुछ लोग आते हैं कंफर्म कराने, उनको खुद से नहीं क्लियर हो पाया तभी तो आते हैं। तो मान लीजिए आए कुछ लोग कंफर्म कराने, अब पूरा चेक करके उनको बताया गया कि हाँ भाई आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, तो उनको बिलीव नहीं होता है, नाराज़ हो जाते हैं और आपको ही फेक समझते हैं और ऊपर से 2-4 बातें और सुना के जाते हैं, कभी कभी उल्टा सीधा बोल भी देते हैं और कहते हैं नहीं मैं तो हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी में, मुझे यकीन है, आप झूठ बोल रहे हो। तो भाई अगर आपको यकीन था तो आप आए ही क्यों? ऐसे कई केसेस देखने को मिले हैं जहाँ पे उनको अगर बताया जाता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं तो वो नाराज़ हो जाते हैं। तो जो लोग भी ऐसी ऐसी गलतियाँ करते हैं, अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो उसके ज़िम्मेदार कौन है? वो खुद है ना ज़िम्मेदार। चलिए ये सारी बातें छोड़िए, अब मैं उन चीज़ों पे आती हूँ जब डीएम स्टॉक करते हैं तो क्या करें। देखिए कभी भी ऐसी सिचुएशन में जब आपके डीएम आपको स्टॉक करते हैं बट आपको नहीं पता है कि ये आपके डीएम ही हैं या नहीं, उन्होंने एक इल्यूज़न क्रिएट करा हुआ है, कभी आपको ऐसा लगता है वो ही है और कभी लगता है कि वो नहीं है, तो आप तुरंत ही उस आईडी को ब्लॉक कीजिए, उसको स्टॉक करना बंद कीजिए। भले ही वो आपके डीएम ही है फिर भी आप उनको स्टॉक करना बंद कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि यहाँ पे लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है या फिर बहुत एक अजीब सा अट्रैक्शन होता है या एडिक्शन या जो भी कुछ कह लें, डिज़ायर होता है बातचीत करने का, एक थोड़ी सी खुशी भी होती है कि ये मेरे डीएम ही हैं, अरे वाह मुझे स्टॉक कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी से वो उसके पीछे पड़ जाते हैं या फिर उसको स्टॉक करते हैं, उसके लास्ट सीन देखते हैं। बट इससे नुकसान कितना ज़्यादा हो रहा है आपको वो आगे ही पता चलता है। जब आपको कोई ऐसी बैड सिचुएशन का सामना करना पड़ता है या आपको धोखा मिलता है या आपको अचानक पता चलता है नहीं मैं इल्यूज़न में थी, ये गलत है, आपका ट्रस्ट तुरंत ही उठ जाएगा अपने आप से भी और भगवान से भी, अपनी इंट्यूशन से भी। तो आप ऐसा काम ही क्यों करें जिससे कि आपका ट्रस्ट अपने ऊपर से या गॉड के ऊपर से उठ जाए। जैसा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हमेशा बताया जाता है कि डीएम को स्टॉक नहीं करना है कहीं से भी, उनकी रियल आईडी से तो स्टॉक करना ही नहीं है, और आप लोग फेक आईडी से स्टॉक करते हैं या फिर आपके डीएम ही फेक आईडी से स्टॉक करते हैं तो आप लोग खुश हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। मान लीजिए कि आपके यूनिवर्स ने आपका टेस्ट लेना चाहा, उन्होंने कुछ सिंक्रोनिसिटी के साथ और कुछ सिमिलर नाम के साथ उनका आईडी आपके सामने भेजा, ठीक है, एक आईडी फेक आईडी भेजा, वो रियल में वो नहीं है, किसी और से ही मान लीजिए भेजा, आपको तो लग रहा है वो सही है, बट और आपने क्या किया, उसको जानने के चक्कर में अपनी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट की, महीनों तक उसके बारे में सोचा कि ये वही है, महीनों तक उसको स्टॉक किया, अपने दिमाग में ख्याली पुलाव बनाए, उसके बारे में आपने बहुत सारे एनर्जीज चेक करवाए कि ये वही है कि नहीं। तो सोचिए आपने इस चीज़ पे अपनी कितनी ज़्यादा एनर्जीज और पैसे वेस्ट कर दिए एक इल्यूज़न के चक्कर में। मान लीजिए अगर वो आपके डीएम ही है तो भी आप टेस्ट में फेल हो गए, अगर वो आपके डीएम ही है तो भी आपने इतना ज़्यादा सोचा, बिना वजह इतना ज़्यादा पैसे वेस्ट किए, तो भी तो आप टेस्ट में फेल हो गए। अगर आप ऐसी आईडी आपके सामने आती है तो आप इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि हाँ एक बार चेक कर लीजिए कि वही है कि नहीं। आप टैरो कार्ड वगैरह के चक्कर में मत पड़िए, सीधा उससे बात कीजिए ना। अगर आपको इंट्यूशन आ रही है तो आप सीधा बात कीजिए कि कौन है, कहाँ से है, क्या है, सच क्या है। और अगर उधर से वो कह देता है कि नहीं वो नहीं है तो आप तुरंत ही उसको ब्लॉक करके या आगे बढ़ जाइए। वैसे भी ऐसे फेक आईडी या इंस्टाग्राम या फेसबुक पे लड़कियां थोड़ा सा लड़कों से चैट कर लेती हैं तो लड़के कुछ ज़्यादा ही कोजी होने लगते हैं, तो आपको इनसे दूर रहना है। आप वो थोड़ा सा कोजी होने लगेंगे, आपको लगेगा कि हाँ हैं आपके डीएम ही और थोड़ा सा कोजी हो रहे, चलो बात कर लेते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी ना ऐसे। तो अगर आप में से कोई भी ऐसे बिना सोचे समझे काम कर रहे हैं तो कुछ भी बुरा होता है, इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। इसके लिए आप यूनिवर्स को या किसी और को ना कोसें या अपनी इंट्यूशन को भी ना कोसें। बट ऐसा अगर हो चुका है आपके साथ तो इसके लिए आप गिल्ट भी फील ना करें, इसको लेट गो करके इससे कुछ लर्निंग सीख के आगे बढ़िए। देखिए फेमिनाइन के अंदर वैसे तो सारी बातें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन वो जो प्रॉब्लम में फंसती हैं वो सिर्फ अपने ओवर इमोशन की वजह से, अपने एक्सपेक्टेशंस, अपने डिज़ायर की वजह से, और सबसे ज़्यादा उनका जो बहुत ही इमोशनल बिहेवियर है, तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा लव में भी होती हैं, अपने डीएम को बहुत ज़्यादा प्यार भी करती हैं, तो वो कभी भी उनको हर्ट वगैरह नहीं करना चाहती। हो सकता है कि आप किसी ऐसी आईडी से डील कर रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा हो कि अचानक ही उसको मना कर देना या अचानक ही उसको ब्लॉक कर देना कैसा होगा, हो सकता है वो गुस्सा हो जाए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जिस इंसान को हम जानते भी नहीं है
उसकी भी चिंता हमें होने लगती है कि भाई उसको बुरा लग गया तो क्यों आपको फ़िक्र है कि उसको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। आप ब्लॉक कीजिए ना, जो आपका एनर्जी, जो आपका समय वेस्ट कर रहा है उसको ब्लॉक कीजिए। अगर आपके डीएम भी आपका एनर्जी और समय वेस्ट कर रहे हैं तो उनको भी ब्लॉक करने के लिए यहाँ पे बोला जाता है कि अगर अननेसेसरी आपके डीएम आपको ट्रिगर कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो आपसे बात कर रहे हैं और बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आपको उनसे भी डिस्टेंस मेंटेन कर लेना है। ये बात बताई जाती है कि आप पहले डिस्टेंस मेंटेन कर लें, अपने ऊपर और इनर वर्क करें, उसके बाद ही अगर आपको लगे कि हाँ आपके डीएम अभी सही बर्ताव कर रहे हैं तभी उनसे बात करें, ऐसा बोला जाता है। तो आप किसी फेक आईडी के चक्कर में कैसे पड़ सकते हैं, या किसी फेक आईडी को अपने डीएम मान के उनको कैसे स्टॉक कर सकते हैं जब तक आपको क्लियर नहीं पता है। जब तक आपको क्रिस्टल क्लियर नहीं पता हो कि वो डीएम ही है, तब तक आपको बिल्कुल ही किसी फेक आईडी को अपना डीएम या डीएफ नहीं मानना है और उसको स्टॉक नहीं करना है। अगर आप ऐसे किसी चीज़ में पढ़ रहे हैं और ऐसी किसी चीज़ में स्टक हैं, तो अगर आप यूनिवर्स से साइन मांगेंगे तो वो पॉजिटिव साइन भी दे सकते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे ये चेक करना होता है कि देखें आप अपना दिमाग यूज़ करती हैं या नहीं। और यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन, डिज़ायर, वो सब निकल के बाहर आती है यूनिवर्स के सामने कि देखो कितना ज़्यादा डिज़ायर है, कितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। एक छोटी सी चीज़ को भी ये यहाँ पे इग्नोर नहीं कर पा रही है, उसको ब्लॉक नहीं कर पा रही है, उसको छोड़ नहीं पा रही है। तो वो यहाँ पे आपको एक बिग लेसन लर्न कराने में लग जाते हैं कि चलो ठीक है, अब इनको एक बिग लेसन दिया जाए ताकि ये नेक्स्ट टाइम ऐसी किसी चीज़ में ना पड़े या ऐसा कुछ ना करें। और ऐसा हो भी जाता है कभी कभी कि सच में आपको लर्निंग मिलती है, उससे सोल शॉक मिलता है और आप उससे कुछ सीखते हैं। कभी कभी आपके डीएम अगर वो हैं भी तो भी आपके डीएम उधर से ये साबित कर देते हैं कि वो नहीं है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि ऐसे चक्करों में पड़ना ही क्यों है, क्यों अपनी एनर्जीज वहाँ वेस्ट करनी है, इतना ज़्यादा सोचने में कि वो है कि नहीं है, टैरो कार्ड करने में, एक एक हफ्ते तक, 2-2 3-3 हफ्ते, महीनों, 6 महीने ये सोचने में कि ये वही है वही है वही है, कहीं ये वो तो नहीं है। इतना भी क्यों आप सोचना चाहते हैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में जिसका आपको क्लियर ही नहीं है। अगर आपको अपने डीएम के बारे में जानना ही है, उनको स्टॉक करना ही है, तो आप उनकी रियल आईडी पे जाइए ना, जहाँ पे आपको एकदम क्लियर पता हो कि आपके डीएम ही है। इन्फॉर्मेशन कुछ लेनी है तो आप वहाँ से लीजिए। किसी फेक आईडी को चेक करने का क्या मतलब है, यहाँ पे आपके साथ धोखा भी हो सकता है, तो आप वहाँ जाइए ही मत। देखिए इसी तरीके से डीएम सच में स्टॉक भी करते हैं और इतना ये बुरा भी नहीं होता मैं कहूँगी, और इतना अच्छा भी नहीं होता। अगर आपके डीएम कहीं से आपको स्टॉक कर रहे हैं बट आपको पीसफुल फील करा रहे हैं, आपकी हेल्प करने के लिए आपको स्टॉक कर रहे हैं, या आप जब परेशान हैं तो आपके साथ वो आपको ये दिखाने के लिए कि हाँ भाई मैं आपके साथ हूँ, इस चीज़ के लिए कर रहे हैं, तो ये चीज़ अच्छी है। बट वो अननेसेसरी आपको ट्रिगर करने के लिए, आपको इल्यूजन में रखने के लिए, आपको भ्रमित रखने के लिए, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कि आप हमेशा उन्हीं के पीछे पड़े रहें, ऐसे ही कुछ स्ट्रैटेजी क्रिएट करके अपने ईगो की वजह से कोई माइंड गेम खेल रहे हैं आपके साथ, आपको हमेशा अपने पीछे लगाने के लिए। अक्सर डीएम के अंदर ईगो ज़्यादा होता है तो वो चाहते हैं कि ये लड़की मेरे पीछे ही लगी रहे, जब वो पूरी तरीके से हील्ड नहीं हुए रहते हैं। तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो आपको उनसे दूर रहना है, भले ही वो आपके डीएम ही क्यों ना हो। अगर आपके डीएम आपको बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल कर करके परेशान करते हैं, अगर आपसे पैसे वगैरह मांगते हैं, आपकी प्रॉब्लम को इग्नोर कर करके हमेशा अपनी ही प्रॉब्लम आपके सामने रखते हैं और हमेशा आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ही उनकी प्रॉब्लम सुने, वो आपकी प्रॉब्लम सुनने के लिए बिल्कुल ही राज़ी नहीं है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, भले ही वो आपके रियल डीएम है। बट अब यहाँ पे एक इशू निकल के आता है फेमिनाइन के अंदर कि वो ऐसा कर नहीं पाती, क्योंकि वो अपने डीएम को बहुत ज़्यादा लव कर रही होती है या वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है अंदर से, तो वो सामने से उसको कुछ बोल भी नहीं पाती, उसको ब्लॉक भी नहीं कर पाती, उसकी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प भी करना चाहती है। ठीक है, एक हद तक आप फाइनेंशियली हेल्प करिए, लेकिन अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है और वो आपको फिर भी इग्नोर किए जा रहा है तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो इमोशनल चीज़ें यहाँ पे निकल के आती हैं फेमिनाइन्स की, और उनके डीएम उनके साथ कितना भी गलत करते रहते हैं बट वो इसके खिलाफ बोल नहीं पाती है, अपने डीएम के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाती है, मतलब उसको ब्लॉक तक नहीं कर पाती हैं या उसको सामने से बोल भी नहीं पाती हैं, उसको कुछ सुना भी नहीं सकती हैं। ऐसे भी डीएफ होती हैं। तो वही है कि आप अंदर से कमज़ोर हैं, आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी का सम्मान नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो भी आपकी एनर्जी का सम्मान नहीं कर रहे हैं। आप खुद अपने साथ बुरा कर रहे हैं, इसलिए आपके डीएम भी आपके साथ बुरा कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ है ये। एक और बात, आपके डीएम को तो ये पता ही नहीं होता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपके डीएम जो आपको मिरर करते हैं उनको खुद नहीं पता कि वो आपको मिरर कर रहे हैं।
ये ट्विन फ्लेम जर्नी का रूल होता है, यूनिवर्स का ही ऐसा प्लान होता है कि एक रन करेगा, एक चेस करेगा, एक मिरर करेगा और एक इशू को हील करेगा। तो आपके डीएम जो जो चीज़ें आपको मिरर कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रही हैं, आप बार बार पैसे दिए जा रही हैं या फिर उसके बार बार डिसरिस्पेक्ट को झेले जा रही हैं, तो मतलब आप खुद का रिस्पेक्ट नहीं कर रही हैं। ये चीज़ें तब तक आपके डीएम आपके साथ करते रहेंगे या ये चीज़ें तब तक आपको वो मिरर करते रहेंगे जब तक आप इसके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लेती, जब तक आप खुद को हील नहीं कर लेती, जब तक ये सारी चीज़ों के लिए आप अपने अंदर स्टैंड नहीं ले लेती, जब तक आप सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव में नहीं आ जाती। जब आपको अगर लगता है कि आप इमोशन में बहती जाएं, आपका फ़र्ज़ है आप अपनी रिस्पेक्ट ना करें, उसकी ज़्यादा करें और आप उसको रिस्पेक्ट करते जाएं, वो कितनी भी आपकी डिसरिस्पेक्ट करे बट आप उसको पैसे देते जाएं, बट आप उसकी डिसरिस्पेक्ट झेलती जाएं, तो आप गलत सोच रही हैं। वो ये चीज़ें कर ही इसीलिए रहे हैं ताकि आप स्टैंड लें और ये चीज़ें अपने अंदर हील करें। आप ये कर लेती हैं तो वो उनका ये बिहेवियर धीरे धीरे करके बदल जाएगा। ऐसा नहीं कि एकाएक बदल जाएगा, कुछ समय लगेगा लेकिन बदल जाएगा। और अगर ये सारी चीज़ें करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हैं या आप कर नहीं पा रही हैं या स्टैंड नहीं ले पा रही हैं, तो ये सारी चीज़ें या कोई भी रीज़न हो तो वो सारा चीज़ आपका इशू है। उस इशू को हील कीजिए और अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए, सेल्फ लव कीजिए, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए, अपनी एनर्जीज़ का सम्मान कीजिए। और चाहे कोई भी हो, चाहे डीएम हो, चाहे कोई भी हो, आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही गलत समझते हुए, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट करते हुए कोई डिसीजन लीजिए। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। डीएम के इन सारे बिहेवियर से आप बच के रहिएगा, बस यही आपको ये आज मैं मैसेज देना चाहती थी। तो ओके बाय फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, ओम साई।